ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग टाइम, कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। टॉरस, ओके, सन, पॉजिटिव एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जल्दी ही मुझे यहाँ एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। हैप्पीनेस, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अ गुड न्यूज, वट एवर इट इज, दिस इज अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट जो आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। एज आई सेड, इवन अ गुड न्यूज, की कोई गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है, दैट इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी, जो चीज आपको खुश कर दे। नाउ लेट अस सी, तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट इज अबाउट मैरिज, कमिटमेंट एज वेल, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, सेलिब्रेशन, यू नो। सो लव सिचुएशन की अगर बात करें टॉरस के लिए, तो टॉरस, ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इमोशंस, देखिए आपके मन में ना हो सकता है किसी खास के लिए इमोशंस हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप, मतलब ऐसा लग रहा है कि डिवाइड हो रहा है आपका जो ध्यान है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ध्यान किसी का भटक रहा है, या आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा, या आप चूज नहीं कर पा रहे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे व्हाट टू डू। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस सी आपकी एनर्जी स्पेसिफिकली क्या आ रही है। एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है, यू आर स्ट्रगलिंग, आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू बी स्टेबल, कैसे वो स्टेबिलिटी लेकर आए और उस रिलेशनशिप में। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं विद योर कनेक्शन, विद योर फाइनेंसेस, ये भी चीज़ हो सकती है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि ऑपोजिट व्यूज़ की वजह से, कि आपके व्यूज़ अलग हैं, आपके पार्टनर के अलग हैं, या बीच में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो, जिसकी वजह से आप लोग सेम पेज पे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक यहाँ पर मुझे एक वो टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, दे आर ऑब्सेस्ड बट दे आर अवॉइडिंग, वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि उनके साथ पहले कुछ ऐसा हो चुका है, तो उनको लगता है कि एवरीथिंग इज़ अ थ्रेट, उनको लगता है ये खतरा है। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशन ये है कि उनको लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से जो था, यू नो, दे पुट इन दिस रिलेशनशिप, पर वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, अभी कोई मूव नहीं ले रहे हैं, या पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब मतलब भगवान कुछ अच्छा करेंगे, या कब उनको कुछ पॉजिटिव, यू नो, इस रिलेशनशिप में वो होगा आउटकम। सो मतलब उनकी तरफ से, उन्होंने, उनको लगता है कि उन्होंने जो करना था वो किया, नाउ दे आर वेटिंग फॉर रिजल्ट। नाउ उनका नेक्स्ट मूव क्या है, टू टॉक टू यू, हो सकता है वो आपसे बात करें, और शायद हो सकता है कि वो आपसे बहुत क्लियर बात करें कि व्हाट दे वांट, या हो सकता है कुछ ऑफर करें आपको। ये उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं कि वो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो व्हाट्स द आउटकम हियर। सो आउटकम इज बीइंग टुगेदर, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। हो सकता है कि यहाँ पर बात बन जाए विद द टू ऑफ कप्स, विद मैजिशियन। मुझे लगता है आप दोनों ही ये चाहते हैं, दैट लव एनर्जी, बॉन्ड, कमिटमेंट। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कमिंग टुगेदर, दैट बोथ ऑफ यू आर कमिंग टुगेदर, लव दिखाई दे रहा है, ओके। और टू ऑफ कप्स, और दोनों ही तरफ प्यार इक्वल दिखाई दे रहा है। दैट्स द थिंग वी आर गेटिंग अगेन, क्योंकि हमारे पास वो सन एनर्जी आया था। इसका मतलब ये है कि देर आर चांसेस कि जो आप चाह रहे हैं वो पॉसिबल हो सकता है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल्स के लिए, ओके, सिंगल्स, मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर कि जो आपको अप्रिशिएट करे, यू नो, और आपको, बस आपको अप्रिशिएट करे। तो मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ, हो सकता है, या आपको कुछ समझ आ रही है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। सिंगल्स के लिए, अच्छा, दो मैसेजेस आ रहे हैं। वो ये है कि या आप अपनी जर्नी पे कुछ अचीव कर रहे हैं,
ठीक है, अपने उस पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, करियर में कुछ बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ लव की बात आती है वहाँ मुझे ऐसा लगता है, मतलब हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया, बट स्टिल यू आर सिंगल समवेयर। तो आपको कहा कहा जा रहा है बैलेंस योर ओन एनर्जी, या होता है ना कि कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, देन यू हैव टू समवेयर चेंज योर सेल्फ। हो सकता है आपको खुद में वो बदलाव लेकर आने पड़े। अ, आप होप छोड़ चुके हों किसी तरह की, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, दिस एंड दैट। बट कहते हैं ना कि देयर इज सम ऑलवेज, यहाँ पे भी टू कप्स है, यहाँ पे भी टू कप्स है, इसका मतलब लाइफ कैन सरप्राइज यू इन एनी वे, कि आपको कभी भी लाइफ सरप्राइज कर सकती है। सो डोंट वरी, ओके, डोंट डू नॉट वरी। और मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट सडन, लाइक सडनली हो सकता है कि चीज़ें आपकी लाइफ में बदलें, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आप चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा लगता है दैट आपको एक्सेप्टेंस में आना होगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बट देयर इज न्यू लव। चलिए नाउ करियर की बात करेंगे, टॉरस। ओके, सो करियर वाइज अगेन अ ग्रेट एनर्जी हियर। मुझे लगता है कि काम के उसमें अगर देखा जाए तो वी आर गोइंग टू डू वंडरफुल। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बेहतरीन, क्लेमिंग अपनी पावर आप क्लेम कर रहे हैं। यू आर डूइंग वंडरफुल, आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में, मुझे लग रहा है चीज़ें स्मूथ चल रही हैं आपके करियर में, ये चलने वाली हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कोई गाइड करे, थिंग्स में गेट बेटर, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा। लेट अस सी। ओके, यू आर गोइंग, आपने हो सकता है कि पीछे कुछ स्ट्रेसफुल पीरियड था काम को लेके, बट नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, डूइंग समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग। यहाँ पर कुछ एंड हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही चुनौती वाला समय था और बैड पीरियड होगा, या फाइनेंसेस को लेके कुछ ऐसा हुआ था। ओके, बट नाउ इट्स लाइक आप हार नहीं मान रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। और जो इंसान हार नहीं मानता है वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर ही लेता है। एंड विद दैट चैरियट मूवमेंट अगेन 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि कुछ अच्छा, कुछ प्रॉमिसिंग, मे बी अ न्यू जॉब विद एम्परर। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, वो एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग, ठीक है, अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, अ गुड पोजिशन। तो यस, आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए, कि भले ही सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, भले ही कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ एंड हो गया हो, कुछ आपको लगा हो कि नो, ये जो आपके अंदर वो हिम्मत है ना कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, वही आपको आगे लेकर जाएगा। अगेन थिंग्स आर गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू। सो व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ऑल द टॉरिस्ट, कि क्या गाइडेंस आ रही है? तो गाइडेंस ये है, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। यू नो यहाँ पर आ रहा है ट्रस्ट, अंदर से जो आवाज आ रही है, यस, डिवाइन टाइमिंग। आपके अंदर ना वो एक टैलेंट है, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग जिसे कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको अंदर, आपकी वो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि कुछ अच्छा हो सकता है, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, या हो सकता है आपको किसी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, वो ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप वो कीजिए। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं। यस, भले ही वो कनेक्शन हो, भले ही वो कुछ भी हो। और यहाँ पर आ रहा है पेशेंस एंड एंड्योरेंस। दैट मीन्स कि जिस चीज़ के लिए भी आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़िए, तो और फिर पेशेंस रखिए, तो आउटकम पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर 7 पेशेंस, और इस पेशेंस का जो फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा, आप कार्ड में ही देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो।
तो मन में वही रख के आपको ये चीज़ करनी है, ओके, सो एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।